बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। इस व्लॉग में आपके साथ दो खबरें डिस्कस करूंगा। एक अच्छी खबर है और अच्छी खबर इस वजह से उसमें आपका मेरा सबका फाइनेंशियल फायदा है। वो कौन सी खबर है और उस पे पूरे पाकिस्तान को जो है वो एक तरह से रिलीफ मिलेगा। वो एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ डिस्कस करने से पहले बुरी खबर आपको सुनाऊंगा। और बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान के हालात खसूसन दहशत गर्दी के हवाले से बिगड़ते जा रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में एक रिपोर्ट सबमिट हुई है। वो तालिबान के हवाले से कि तालिबान आइंदा आने वाले दिनों में क्या एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकते हैं, तालिबान जो राइट नाउ सवात में क्या सिचुएशन है, और साथ साथ नेक्टा के जो लेटर है, जो रिपोर्ट है, वो हमने निकलवाया है और वो हम आपको बताएंगे कि असल में क्या पसे पर्दा चीजें चल रही हैं और अमेरिका इस तमाम मामले को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकता है। बिकॉज अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का भी बयान आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, सामने रखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। हम आगाज करेंगे सबसे पहले तालिबान के हवाले से, क्योंकि बड़ी स्टोरी है तालिबान के हवाले से, फिर आपको खुशखबरी भी देंगे। तालिबान जो है, आपको पता है कि सवात में बाकायदा इन्होंने कार्रवाई का आगाज किया। मैंने आपको खबर ब्रेक की थी कि तालिबान से हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तातुल का शिकार हो गए और तालिबान ने कहा कि हमें वजीरिस्तान के इलाके का और सवात का कंट्रोल दिया जाए, जिस पे फौज ने उन्हें मना कर दिया। जो ISI के मुज़ाकरात चल रहे थे, जनरल फैज इस तमाम मामले को देख रहे थे और उसके बाद नए DG ISI आए, उनको लूट में लिया गया। लेकिन उसके नाकाम होने के बाद जो चीजें सामने आई हैं वो बड़ी अलार्मिंग है। नेक्टा का लेटर जो है कौमी असम्बली कायमा कमेटी में, वो ये बताता है कि हालात कुछ अच्छे नहीं है और आइंदा आने वाले दिनों में जो तालिबान के खिलाफ एक तो ग्रैंड ऑपरेशन भी हो सकता है और तालिबान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, जिस तरह आपने देखा है बलूचिस्तान का उन्होंने रुख किया, वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खसूसन आम शहरों में, ऐसे आम शहर जहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है, वहां पे कार्रवाइयां कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये नेक्टा का लेटर ये कहता है कि तालिबान ने अपने आप को मजबूत किया जिस दौरान उनका मुआहिदा चल रहा था, जिस दौरान उनका अमन मुआहिदे की तरफ, मुज़ाकरात की तरफ जा रहे थे, तो इस दौरान वो अपने आप को मजबूत करते रहे और फिर अचानक उन्होंने सवात में आके डेरे डाल लिए। नेक्टा के इस लेटर में और जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें बताया यह गया कि तालिबान राइट नाउ सवात में मौजूद हैं, उन्होंने अपने आप को मजबूत कर चुके हैं। वो आपके मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां जो प्लान कर रहे थे उसको रोकने की कोशिश की है। तकरीबन 77 अफराद इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, कमेटी को बताया गया और फिर साथ ये बताया गया कि हम मुख्तलिफ ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं और इस मुख्तलिफ ऑपरेशन में तकरीबन 25 से ज्यादा ऑपरेशन हम अभी राइट नाउ सवात में कर चुके हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का भी कुछ नुकसान हुआ है। अलबत्ता ज्यादातर हमने ये कोशिश की है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाएं ताकि एलिमिनेशन की तरफ इनकी जाए। अब इस तमाम सूरत हाल को जरा देखें, अमरीका किस तरह से देख रहा है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट से बयान आया कि अगर तालिबान ने दोबारा सर उठाया और तालिबान ने अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पे हमले की कोशिश की, तो हम दोबारा अफगानिस्तान आ सकते हैं। हम दोबारा अफगानिस्तान आके वहां पे अपने ऑपरेशन कर सकते हैं और हम किसी सरजमीन को इस्तेमाल करके तालिबान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ये स्टेट डिपार्टमेंट से जो स्टेटमेंट आई है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से है कि अगर अमेरिका यहाँ पे आने का रुख करता है दोबारा, अगर अमेरिका सरजमीन इस्तेमाल करता है, तो वो पाकिस्तान की करेगा। और इसी मामले पर आपको पता है कि पुरानी काबीना जब इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, और तो मसला बना था इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी कि अमेरिका अगर एयर बेस जो है मांग रहा है, तो हमें एक तरीके से उसे इनकार करना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारे जो है कंसर्न्स भी थे इस हवाले से। तो ये तमाम मामला जो है अब हमें इस तरह नजर आ रहा है कि अमेरिका अगर यहाँ पे दोबारा आने की कोशिश करता है, वो डेफिनेटली दे विल यूज पाकिस्तानी सॉइल टू अटैक ऑन अफगानिस्तान इन अटैक ऑन तालिबान इन अफगानिस्तान। तो ये एक बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। हम लगे हुए हैं यहाँ पे घड़ी चोर के मामले पे, पीछे हमारे तालिबान बैठे हुए हैं और वो प्लान करके बैठे हुए हैं। और इनके खिलाफ मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रैंड प्लान भी एक ऑपरेशन का है कि तालिबान को किसी तरह से सवात में एलिमिनेट किए जाए। अच्छी बात यह है कि सवात के जो लोग हैं वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सवात के लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान की हुकूमत या तालिबान किसी तरह से उनको काबिल कबूल नहीं है। ये अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आई है, पाकिस्तानी तालिबान कुछ ज़्यादा शेर हो गए हैं
और इन्होंने फिर यहाँ पे आके कार्रवाइयाँ की। पहले अमन मुआहिदे की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने धमकियाँ देनी शुरू की, फिर इन्होंने इलाके का कंट्रोल मांगना शुरू किया, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें झंडी करा दी और इसके बायस ये आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आइंदा आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि तालिबान की ये कार्रवाई जब तक मुज़ाकरात की या उन्हें एंगेजमेंट नहीं की जाएगी या उनके खिलाफ का जो ज़रब अज़ब जैसा ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, हमें कहीं ना कहीं वो सर उठाते हुए जरूर नजर आएंगे। तो ये एक थी बुरी खबर जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में डिस्कस हुई। आपको ये भी बता दूं, कायमा कमेटी ने इन कैमरा सेशन की अपील की। अगला सेशन जो होगा इसका इन कैमरा होगा, यानी मीडिया को अलाउ नहीं किया जाएगा और बताया जाएगा कि जो तालिबान है वो किस किस इलाके को अटैक कर सकते हैं और तालिबान की राइट नाउ सूरत हाल क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी क्या है और पाकिस्तान में कितनी जड़ें उनकी मजबूत हो गई हैं। ये मैं आपको इस वजह से कह रहा हूं कि इन कैमरा ब्रीफिंग के हवाले से तो खबर हमारे पास मौजूद है, क्योंकि चेयरमैन कमेटी ने यह कहा था कि हम ये सेशन जो है इन कैमरा कर लेते हैं ताकि मीडिया को ना पता लग सके। मैं आपको ये इस वजह से भी बता रहा हूं कि अगर ये मीडिया पे चीजें आती हैं तो लोगों में पैनिक फैलेगा कि दोबारा से दहशतगर्दी की लहर, जिस तरह से अल्लाह माफ करे कि धमाके होते रहे हमारे मुल्क में, वो दोबारा से आ जाएगी। तो लिहाजा इन कैमरा सेशन की अपील की गई है। अगली कमेटी की जो भी रिपोर्ट होगी हम आपको बताएंगे। अब इतने मुश्किल हालात में जब इकॉनमी आपकी स्टेबल ना हो, जब दहशतगर्दी की वापस आ रही हो, तो यही बात हमने देखा कि इसहाक डार साहब ने भी आरिफ अलवी साहब को कही कि हम राइट नाउ एक बहुत ही ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, तो हम क्या मुतहम्मिल हो सकते हैं सियासत के। तो मेरा इसहाक डार साहब से सवाल है कि सर आप भी फिर ऐसा करें कि बोरिया बिस्तरा लपेट के चले जाएं, अगर आपने हुकूमत ऐसी लूली लंगड़ी करनी है कि ना आप सवात में तालिबान को कंट्रोल कर सके, ना आप इकॉनमी को उठा सके, फिर फायदा क्या है इस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का। दूसरी चीज जो आपको मैंने खबर देनी है, वो अच्छी खबर जो मेरे और आपके लिए है, वो पेट्रोल के हवाले से। पेट्रोल के हवाले से क्या खबर है जी? पेट्रोल के सस्ता होने जा रहा है पेट्रोल, और उम्मीद ये है कि इस दफा 30 रुपए सस्ता करेगी। अगर 30 रुपए नहीं तो आपको पता है कि ये हाफ पे लिया है, इम्पोर्टेड, हुकूमत का कुछ कह नहीं सकते, 15 रुपए भी हो सकता है कर दे। लेकिन जो आलमी मार्केट है उसमें फी बैरल जो पेट्रोल है, उसका तेल है, खाम तेल, उसको 75 से 76 डॉलर हो गया। और मैं आपको ये बता दूं कि जब यहाँ पे 230 रुपए इसके बढ़ाए गए थे, तो आलमी मार्केट में इसकी कीमत 105 110 रुपए फी बैरल थी। 105 110 डॉलर फी बैरल। और अब ये जो है कम करके इसको कर दिया गया है 76 पे, क्योंकि आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई पे ये मामला चलता है। तो लिहाजा जो सप्लाई है वो ज्यादा हो गया, डिमांड कम है, तो ये 75 डॉलर फी बैरल की वजह से आलमी मार्केट में इसकी जब कीमतें डाउन हुई हैं तो पाकिस्तान भी डाउन करेगा। और इसी के तनाजुर में हम ये देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में 15 दिसंबर तक इसका फैसला हो जाएगा। हमारे पास न्यूज आई है और पेट्रोल कुछ ना कुछ सस्ता होगा, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। और ये रिलीफ इसलिए भी एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है पंजाब में अगर इंतखाबात की बात हो तो मुस्लिम लीग नून के पास कुछ हो देने के लिए आवाम को, तो इसलिए ये भी ये कार्ड रखा गया है। बहरहाल ये हमारे पास न्यूज़ थी। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपको कुछ मजीद अपडेट्स देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कंपल्सरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।